हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग मेरा शुरू हो रहा है ट्यूसडे से, और ट्यूसडे की दोपहर से सुबह का मेरा काम हो चुका है। अब होने लगी है बहुत ज़्यादा गर्मी, और इस समय ना बारिश भी बंद हो गई है, बारिश भी नहीं होती। और बारिश का तो अभी सीज़न है भी नहीं, हो तो बीच में बारिश होने लगी थी। तो अभी इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है कि ना ही तो एक भी हवा बाहर चलती है और तेज़ धूप निकलती है। तो सुबह का काम गर्मियों में कैसा करना चाहिए, हर गृहिणी को सुबह का काम कैसे करना चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है। और जैसे ही ज़्यादा गर्मी होती है वैसे ही शरीर में बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है, सभी को पता है। तो मेरा काम क्या रहता है कि सुबह ना मैं जल्दी उठ के, सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, गर्मी हो या ठंडी। ठंडियों में फिर भी ये होता है कि 6 बज गया, 6:30 भी बज जाता है, लेकिन गर्मियों में ऐसा रूटीन बना लीजिए कि मतलब सुबह 5 या 5:30 बजे तक हर हाल में उठ जाना चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव सुबह 5 बजे ही निकल आते हैं और उनके जगने से पहले हमें अपना मेन गेट खोल देना चाहिए। मेरा रूटीन होता है, मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। जल्दी उठने के बाद सुबह का जो भी काम होता है जल्दी से निपटा लेती हूँ। और जब खाना पीना का टाइम होता है ना, तो गर्मी का सीज़न है, तो गर्मी में ना सुबह जल्दी ही खाना बना लेना चाहिए, क्योंकि जैसे हम लेट करते हैं ना किसी काम के लिए, चूँकि हमें किचन में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, हर गृहिणी को किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो सुबह जल्दी ही खाना बना लेना चाहिए, क्योंकि अगर रात में लेट हो गया ना खाना, 12 बज गया, 1 बज गया, तो हमें और भी ज़्यादा किचन में गर्मी लगेगी। और भी ज़्यादा गर्मी लगेगी तो हमें और भी ज़्यादा थकान, जितनी गर्मी ज़्यादा लगेगी ना उतनी ज़्यादा थकान होती है। तो इसलिए हमें सुबह सबसे पहले किचन का ही काम निपटा लेना चाहिए। मेन गेट को साफ करके पूरा घर झाड़ू लगा के, पोछा आप बाद में रहने दीजिए, ज़रूरी नहीं है कि सुबह उठ के पहले पोछा ही लगा लें। हाँ, बासी झाड़ू ज़रूर सुबह सबसे पहले उठ के निकाल लीजिए, क्योंकि सुबह बासी झाड़ू निकालना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो मैं सुबह बासी झाड़ू निकाल लेती हूँ। चाय नाश्ता करने के बाद मैं फटाफट नहा लेती हूँ। फटाफट नहाने के बाद मैं ना सबसे पहले मेरा काम यही रहता है कि किचन का खाना बना लेना। खाना बनाने के बाद मैं फ्री हो चुकी, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि गर्मी में हमें ना थकान लगती है थोड़ी-थोड़ी में। तो जैसे ही एक-एक काम निपटा, ऐसा नहीं है कि आपको एक साथ ही पूरे घर का काम निपटाना है। कभी गर्मियों में ये गलती मत करिएगा कि आपको एक ही साथ काम निपटाना है। एक-एक काम थोड़ा-थोड़ा करके निपटाते रहिए, लेकिन सबसे पहले किचन का काम निपटा लीजिए, क्योंकि किचन में गर्मी ज़्यादा हो जाती है। मैंने खाना बना लिया था, खाना बनाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया था। और हाँ, थोड़ी-थोड़ी रेस्ट भी करते जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक साथ पूरे घर का काम एक साथ ही कर लेंगे ना, कि एक ही दिन में एक साथ पूरा काम घर का कर लेंगे ना, साफ-सफाई से लेके हर चीज़, तो हमें ना बहुत ज़्यादा थकान लगेगी और फिर अगले दिन हमें साफ़-सफ़ाई करने का मन नहीं करेगा। तो मैं दोपहर में रेस्ट करने के बाद जो मेरा छोटा-मोटा काम होता है ना, जैसे खिड़की साफ़ करना, जैसे ड्रेसिंग साफ़ करना, जैसे कुछ भी छोटा-मोटा साफ़-सफ़ाई का काम होता है ना, तो मैं एक-एक कोने से साफ़-सफ़ाई कर लेती हूँ। क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि साफ़-सफ़ाई हो जाती है ना, एक-एक कोना अगर मैं साफ़-सफ़ाई करती रहती हूँ तो पूरा घर गंदा भी नहीं होता, और मुझे एक साथ काम करने की ज़रूरत भी नहीं होती है साफ़-सफ़ाई वाली। मेन जो काम है वो करना होता है, और गर्मी है तो कुछ हल्का-फुल्का ही बनाना होता है, दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी। यही मेरे घर में तो हमेशा एक सिंपल खाना ही बनता है। कभी त्योहार है, कभी बहुत ज़्यादा मन है तो उस तरह का खाना बनता है। क्योंकि अभी तो मेरे बच्चे भी बाहर चले गए हैं ना, तो मुझे और सिंपल खाना ही बनाना होता है, क्योंकि बच्चों के उसमें ये होता है, बच्चे बोलते हैं माँ आज ये बना लो, आज वो बना लो, तो भले हैवी खाना बन जाता है कुछ भी, लेकिन बच्चे चले गए तो अपने के लिए कुछ भी बना लो हल्का-फुल्का, ऐसा उस तरह नहीं रहता कि बहुत हैवी। और गर्मी में तो वैसे भी हल्का खाना ही खाना चाहिए।
तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि एक-एक कोना एक-एक दिन में साफ़ करती हूँ। आज इस कोने में साफ़ कर लिया तो अगले दिन दूसरे कोने को साफ़ कर लिया। सफाई के मामले में मेरा दोपहर का रूटीन ही रहता है कि दोपहर में मैं काम से फ्री होके फिर आराम से रेस्ट करके फिर मैं उठ के साफ़-सफाई करती हूँ। कभी इस कोने में तो कभी उस कोने में। एक ही दिन में पूरे घर को नहीं चमकाती क्योंकि इससे हो जाती है थकान। और उसके बाद देखिए दीपक में शाम का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे दीपक जलाया मैंने और 3 दीपक लगाए मैंने, ये चौथा दीपक है जो, ये इसमें मैं कपूर जलाती हूँ शाम के टाइम और ये भगवान के मंदिर का है। और ये 2 दीपक रखे हैं जो एक तुलसी माता का और एक दहलीज का दिया है। तो 3 दीपक तो मैं डेली जलाती ही जलाती हूँ और एक है जो वो उसमें मतलब कपूर डाल के मैं बाद में आरती करती हूँ, तो अलग ही रहता है, उसको मैं अलग से करती हूँ। तो यहाँ पे मैं दीपक जो मैं मेन गेट में जलाती हूँ दहलीज में, उसको सरसों के तेल का जलाती हूँ और जो मैं भगवान के मंदिर में और वहाँ पे जलाती हूँ जैसे तुलसी माता में जलाती हूँ, तो मैं ना मतलब घी का दीपक तुलसी माता में जलाती हूँ और दहलीज में सरसों का तेल का जलाती हूँ और भगवान के मंदिर में भी घी का जलाती हूँ। और सुबह के टाइम ऐसा होता है कि सुबह के टाइम ऐसा होता है कि सुबह के टाइम मैं अच्छे से मतलब एक तिली का तेल का दीपक जलाती हूँ भगवान के मंदिर में और एक घी का। तो शाम का टाइम 6:30 बज चुका था और ऐसा होता है ना 6:30 बजे काफ़ी उजेला होता है। यहाँ पे 6:45 भी बज चुका था आज के दिया जलाने में। तो 6:45 बजे भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह का मतलब उजेला दिख रहा है। आजकल ना 7 साढ़े 7 बजे अंधेरा होता है, तो यहाँ पे मैंने दीपक जला दिया है और थोड़ा बहुत अंधेरा हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा अंधेरे में दीपक नहीं जलाती बाहर के, थोड़ी उजेला मतलब जो संध्या टाइम बोलते हैं ना उतनी टाइम जलाते हैं। और यहाँ पे मैंने बनाया था अम्मा के लिए ब्लाउज़ जो कि अभी पूरा नहीं बना है, अभी सिर्फ जोड़ा है मैंने। अभी गले की पट्टी और सब जगह मतलब पट्टी वगैरह गला बनाना सभी बाकी है, तो मैंने ऐसे ही बैठ के सिल लिया था यहाँ पे। तो अम्मा के नाप का ही है, तो अभी पूरी तरह बना नहीं है, बस बना ही रही थी। और यहाँ पे कुछ कचरा सब फैला डाला है क्योंकि अभी मैं इसको समेट के रखूँगी। जो मुझे फ्री टाइम में अभी देखिए आस्तीनें भी नहीं जुड़ी हैं, आस्तीनें मैंने कंधे से लगा दिया था, अभी नीचे से नहीं जुड़ा है और अभी गला वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं बनी हैं, जो हुक बटन पट्टी होती है ये भी अभी नहीं बनी है। ये मैं कल बनाऊँगी, तो ये पूरी तरह कल ही कंप्लीट होगा। अब आज तो मैं इसको रख दूँगी क्योंकि बाकी का काम भी है ना, तो मैं आ गई थी किचन में और किचन में आज मैं बनाऊँगी रात के खाने में बनाऊँगी साबूदाना की खिचड़ी। कि मैं अम्मा बस हैं और दोपहर में मैंने बनाया था खाना में रोटी और सब्जी। इस टाइम बनाऊँगी साबूदाना की खिचड़ी, हम 2 लोग ही हैं तो खिचड़ी बना के पेट भर के खा लेंगे। और इस तरह की चीज़ें गर्मियों में अच्छी भी लगती हैं और पेट भी भर जाता है इनमें, हेल्दी भी होता है। और इस टाइम ना रोटी खाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, तो फिर मैंने अम्मा के लिए अपने लिए साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी। और साबूदाना मैंने 5 बजे शाम को ही भिगो दिया था और शाम को 5 बजे भिगोने के बाद फिर 7 साढ़े 7 समथिंग, हाँ 8 भी बज रहा होगा, पौने 8 होगा, तब मैंने बनाया था। तो साबूदाने अच्छे से भीग गए थे, अच्छे से फूल गए थे, बट मुझे नींबू नहीं मिला आज। मैं दुकान में पता भी करवाई लेकिन नींबू था नहीं उनके पास और थोड़ी सी इसमें कमी थी कि नींबू नहीं था, बाकी तो सब चीज़ें परफेक्ट पड़ी थी, अच्छी बनी थी, लेकिन बस नींबू नहीं पड़ा था, थोड़ी नींबू की कमी महसूस हो रही थी। खैर जो चीज़ है उसको यूज करो, जो नहीं है उसके लिए क्या सोचना। तो बस इसी तरह मैंने अम्मा के लिए अपने लिए प्लेट में लगा लिया खिचड़ी। और बस उसके बाद मिट्ठू के लिए थोड़ा सा निकाल दिया कटोरी में, क्योंकि मिट्ठू तो है ही, उसको तो देना ही है। और हस्बैंड जी भी आज आ ही जाएंगे और क्योंकि वो बच्चों को छोड़ने गए थे हॉस्टल, तो आज वो भी आ जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं अम्मा और मिट्ठू हैं, तो मिट्ठू के लिए निकाल दी हूँ, अम्मा के लिए अपने लिए, और बस चम्मच रख के अब हम लोग खा लेंगे। तो जाके
अम्मा को मैंने दिया, अम्मा ज़मीन में बैठ गई खाने। मैंने अम्मा से बोला कि अम्मा सोफ़ा में बैठ जाओ, लेकिन अम्मा बोली कि नहीं मुझे अम्मा की आदत है ना शुरू से वो ज़मीन में ही बैठ के हमेशा खाती हैं और कभी भी उन्होंने मतलब नहीं बिस्तर में बैठ के खाया है और ना ही सोफ़े में बैठ के खाने की उसकी आदत है। तो हमेशा ज़मीन में और ज़मीन में ही बैठ के खाना चाहिए सबको, लेकिन हम लोग सोफ़े में भी बैठ के खा लेते हैं, कभी-कभार बिस्तर में भी बैठ के खा लेते हैं। बट खाना नहीं चाहिए, कभी कभार ज़मीन में भी बैठ के खा लेते हैं, बट खाना ज़मीन में ही चाहिए बैठ के। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।